एवरीवन, वेलकम टू वेब ऑन एनलाइटमेंट। आप सभी को जो डीएलएड थर्ड सेम में आए हैं उन सभी का स्वागत है। और आज हम डीएलएड का जो सिलेबस है वो सिलेबस डिस्कस करेंगे, बेसिकली इंक्लूसिव एजुकेशन का, कि इंक्लूसिव एजुकेशन में कौन कौन सा कंटेंट आपको पढ़ना है। तो जो आपका ये इंक्लूसिव एजुकेशन है, तो ये करिकुलम में जो ये सब्जेक्ट है ये क्यों रखा गया? क्योंकि जब आप टीचर बनकर, आपको प्राइमरी टीचर बनना है, टीचर बनकर आप स्कूल जाएंगे, वहाँ पर क्लासेस लेंगे, तो वहाँ पर आपकी क्लास में कोई ना कोई बच्चा ऐसा जरूर होगा कि जो कि विशेष आवश्यकताओं वाला बच्चा होगा। तो ऐसे बच्चों को जो हमारी सामान्य कक्षाएं हैं उन कक्षाओं में इंक्लूड करने की बात इंक्लूसिव एजुकेशन करता है। जैसे विभिन्न आवश्यकताओं वाले बच्चे आपके कौन से हो सकते हैं, कि जैसे कि आपके मेंटल डिसेबल्ड बच्चे हो गए, मेंटली रिटायर्ड बच्चे हो गए, या दृष्टि बाधित हैं, श्रवण बाधित हैं, अस्थि बाधित हैं, इस जो किसी तरह की उनको बाधा आ रही है, मतलब बाधित बच्चे। तो उन बच्चों को भी हमें अपनी क्लास में इंक्लूड करके सामान्य बच्चों की तरह ही उसी क्लास में पढ़ाना है, जिससे कि उनके अंदर किसी भी तरह का इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स नहीं आए। ऐसे बच्चे उस क्लास में आसानी से पढ़ सकते हैं यदि पेरेंट्स और टीचर दोनों ही मिलकर उनको कोऑपरेट करें। तो चलिए अब हम देख लेते हैं कि सिलेबस क्या है। अब जो थर्ड सेम का आपका सिलेबस है उसमें सबसे पहला जो है वो आपका है शैक्षिक मूल्यांकन, क्रियात्मक शोध और नवाचार, एजुकेशनल असेसमेंट, एजुकेशनल रिसर्च एंड इनोवेशन। ये आपका EDU 5 है। जो इंक्लूसिव एजुकेशन है, जो भी हम डिस्कस करेंगे उस पेपर में क्या क्या है, समावेशी शिक्षा, ये EDU 6 है। उसके बाद आपका साइंस है, फिर मैथ्स है, सोशल स्टडी है, सामाजिक अध्ययन, फिर हिंदी, लैंग्वेज आपकी हिंदी है, थर्ड सेम में आपकी इंग्लिश नहीं है। और उसके बाद कंप्यूटर एजुकेशन है, फिर संस्कृत उर्दू में से कोई भी एक, ये आपके जो कॉलेज में चल रहा होगा, बेसिकली जैसे संस्कृत चलता है। और उसके बाद है आपका कला, संगीत, शारीरिक शिक्षा, स्वास्थ्य शिक्षा। ये भी डिपेंड करता है कि आपके यहाँ कौन सा दिया जा रहा है, जैसे हम शारीरिक शिक्षा कह सकते हैं। और उसके ये तो आपका हो गया करिकुलम, जो कि आपको थ्योरेटिकल पढ़ना है। और इसके जो है, जो आपका ये थ्योरी है इसकी 50-50 मार्क्स की है, जो आपकी, और कुछ में इसमें 75 भी है। और इस तरह से जो है आपको सभी में प्रोजेक्ट वर्क भी दिया जाएगा। आपको प्रोजेक्ट वर्क भी हर जो आपका जैसे ये शैक्षिक मूल्यांकन है, समावेशी शिक्षा है, या फिर साइंस है, मैथ्स है, तो इसका भी आपको क्या है वो बनाना है, प्रोजेक्ट बनाना होगा। ये आपको जो आपके टीचर है वो टीचर बताएंगे कौन सा आपको बनाना है। इसके बाद लास्ट में हमारा इंटर्नशिप। इंटर्नशिप में क्या होता है, आपको स्कूल जाना है, वहां पर इंटर्नशिप आपकी होगी, और इस इंटर्नशिप के मार्क्स भी आपके इंक्लूड किए जाते हैं। इसके बाद हम देखते हैं इंक्लूसिव एजुकेशन का सिलेबस क्या है। थर्ड सेमेस्टर का EDU 6 इंक्लूसिव एजुकेशन, सैद्धांतिक विषय, थ्योरेटिकल पार्ट। समावेशी आपका सब्जेक्ट का नाम है, समावेशी शिक्षा एवं विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों की शिक्षा, निर्देशन और परामर्श। जैसे कि आप यहाँ सब्जेक्ट में ही देख पा रहे हैं कि ये दो पार्ट में डिवाइड है। एक तो समावेशी शिक्षा, विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों की शिक्षा, दूसरा पार्ट है निर्देशन और परामर्श। इस तरह से इसको दो खंड में विभाजित किया गया है, खंड ए और खंड बी। खंड ए में है आपके विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चे, और खंड बी में है निर्देशन और परामर्श। तो जब यहाँ पर आप पढ़ेंगे, यहाँ पहले आपको पढ़ाया जाएगा शैक्षिक समावेशन से अभिप्राय, पहचान, प्रकार, निराकरण। मतलब कि शैक्षिक समावेशन क्या है, यानी कि समावेशी शिक्षा क्या है, समावेशी शिक्षा की क्या अवधारणा है, उसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, क्यों इसकी नीड है, आज के सिनेरियो में इसका क्या महत्व है, टीचर्स के लिए इसकी क्या यूटिलिटी है, बच्चों के लिए क्या यूटिलिटी है, स्टूडेंट के लिए क्या यूटिलिटी है, इसका क्या इंक्लूसिव एजुकेशन की क्या हिस्ट्री है, और विशेष आवश्यकता वाले बच्चे कौन से होते हैं। जैसे कि उसके बाद अपवंचित वर्ग, भाषा, धर्म, जाति, क्षेत्र, वर्ण, लिंग वाले जो बच्चे हैं, ये अपवंचित वर्ग वाले बच्चों में आपके SC ST कैटेगरी वाले बच्चे आ जाएंगे। और भाषा, धर्म, जाति, क्षेत्र, वर्ण, लिंग से इन सभी का क्या प्रभाव है। और शारीरिक दक्षता वाले बच्चे, शारीरिक रूप से बाधित बच्चे, मतलब दृष्टि बाधित, शारीरिक रूप से बाधित बच्चे हो गए, श्रवण बाधित, वाक बाधित यानी कि बोलने में जो बाधित हैं, और अस्थि बाधित, ये बच्चे हो गए। उसके बाद है मानसिक दक्षता।
जो मानसिक रूप से कमजोर बच्चे हैं उनको इसमें जो है इसका जो इसमें सब्जेक्ट में डिस्कस किया जाएगा। उसके बाद है समावेशन के लिए आवश्यक उपकरण, सामग्री, विधियां, टीएलएम एवं अभिव्यक्तियां। कि आपने यहाँ पर बच्चों को इंक्लूड कर दिया नॉर्मल क्लास में। अब उनको क्लास में पढ़ाने के लिए कौन कौन सी टीचिंग एड टीचर को यूज करनी चाहिए और कौन से मेथड यूज होने चाहिए, क्या टीएलएम यूज होगा, टीचर का एटीट्यूड बच्चों के लिए क्या होगा, जो सामान्य बच्चे हैं उनका एटीट्यूड किस तरह से हम कैसे डेवलप करेंगे, तो ये सब इसमें डिस्कस होगा। उसके बाद है समावेशित बच्चों का अधिगम जांचने हेतु आवश्यक टूल्स और तकनीकी। कि जो जिन बच्चों का हमने समावेशन किया है उन बच्चों का इवेल्युएशन करने के लिए हम कौन कौन से टूल्स या टेक्निक यूज करेंगे, इसमें ये पढ़ा जाएगा। और जैसे मूल्यांकन करने के लिए हम जो है बच्चों के एग्जाम लेते हैं तो उनकी लिखित परीक्षा होगी, किस तरह का उनको कोई असाइनमेंट दिया जाता है, असिस्मेंट होगा या फिर उनका कोई अचीवमेंट टेस्ट होगा, तो ये सब आप इसमें पढ़ा जाएगा। उसके बाद है समावेशित बच्चों के लिए विशेष शिक्षण विधियां। जिन बच्चों को हमने समावेशित किया है उनके लिए कौन कौन सी शिक्षण विधियां यूज की जाएंगी, जैसे कि जो दृष्टिबाधित बच्चे होते हैं उनके लिए ब्रेल लिपि यूज की जाती है। ये तो आपका हो गया। जो विशिष्ट आवश्यकताओं वाले बच्चे हैं उन बच्चों को किस तरह से पढ़ाया जाएगा, उनकी पहचान कैसे की जाएगी, उनके क्या क्या प्रकार होते हैं और उनके लिए क्या क्या रेमेडी होता है, उनका एजुकेशनल जो है प्रोविजन क्या क्या होंगे, ये सब इसमें डिस्कस होगा। उसके बाद आपका आता है निर्देशन और परामर्श। निर्देशन और परामर्श में कि हमने इन बच्चों को इंक्लूड कर लिया नॉर्मल क्लास में, अब इन बच्चों को हमें कैसे गाइडेंस देनी है, कैसे उन्हें काउंसलिंग करनी है और ये निर्देशन क्या उद्देश्य क्या होगा, अर्थ क्या है, क्या प्रकार होते हैं, कौन से मेथड है, क्या नीड है और स्कोप क्या है। उसके बाद परामर्श में सहयोग देने वाले विभाग और संस्थाएं। बहुत सी ऐसी संस्थाएं और डिपार्टमेंट हैं जो कि गाइडेंस एंड काउंसलिंग के लिए कोऑपरेट करते हैं। तो वो कौन कौन से हैं? मनोविज्ञान प्रयोगशाला उत्तर प्रदेश इलाहाबाद, इसके विषय में आप पढ़ेंगे। मंडलीय मनोविज्ञान केंद्र मंडल स्तर पर, जिला चिकित्सालय, उसके बाद है आपका जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, डाइट सेंटर जैसे कि आपकी बीटीसी डाइट के अंडर में की जाती है, पर्यवेक्षण और निरीक्षण तंत्र, समुदाय एवं विद्यालय की सहयोगी समितियां। कि विद्यालय और समुदाय की कौन कौन सी सहयोगी समितियां हैं उन समितियों के बारे में, और सरकारी और गैर सरकारी संगठन जो गवर्नमेंट और नॉन गवर्नमेंट बॉडीज जो है ऐसे बच्चों के लिए क्या क्या काम कर रही है, उनका क्या कॉन्ट्रीब्यूशन है, ये डिस्कस होगा। उसके बाद है आपका बाल अधिगम में निर्देशन और परामर्श का महत्व। कि जो बच्चों की लर्निंग में निर्देशन और परामर्श का क्या क्या महत्व है, क्या इसकी इम्पोर्टेंस है, ये तो है आपका पूरा पूरा EDU 6 समावेश शिक्षा और विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों की शिक्षा निर्देशन एवं परामर्श का पूरा सिलेबस। तो हम 1 बाय 1 इसको डिस्कस करेंगे कि ये क्या है। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे शैक्षिक समावेशन से अभिप्राय। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। स्टे विद